चुनाव से पहले एक्शन में सीबीआई छापेमारी में 60 लाख नगद और 1 किलो सोना बरामद। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान सीबीआई को 60 लाख कैश और 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी बरामद की है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सीबीआई ने मंगलवार को झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 20 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें से रांची के 3, गुमला का 1, साहिबगंज के 13, कलकत्ता के 2 और पटना का 1 ठिकाना शामिल है। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 60 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 1.2 किलो चांदी और 9 mm के 61 गोलियां जब्त की है। वही सेल कंपनी और निवेशक से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इन लोगों के ठिकाने पर हुई छापेमारी के दायरे में पावर ब्रेक के रूप में चिन्हित प्रेम प्रकाश, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, सीए जयशंकर, जयपुरिया, सीटीएस कंपनी और पत्थर व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी विभूति के घर से मिले कागजात की जांच के दौरान 1.5 करोड़ रुपए से निवेश का ब्यौरा मिला है। उसे ठिकानों से लगभग 50 लाख रुपए जेवरात मिले हैं। अवैध खनन और बगैर खनिजों की ढुलाई से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी। सीबीआई ने मंगलवार को सुबह 6 बजे खनिजों के अवैध कारोबारी से जुड़ी लोगों के ठिकाने पर छापा मारा है। छापेमारी के दायरे में अवैध खनन के अलावा बगैर दस्तावेज के ही खनिजों की ढुलाई से जुड़ी लोगों को शामिल किया गया है। छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए लोगों का संबंध पंकज मिश्रा से है। हालांकि पंकज को छापेमारी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। पत्थर कारोबारी के ठिकानों से 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान साहिबगंज में पत्थर कारोबारी भगवान भगत के ठिकानों से 1 किलो सोना, रंजन वर्मा के ठिकानों से 7 लाख रुपए नगद और 1.2 किलो चांदी और अमित जायसवाल के ठिकानों से 42 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। वर्ष 2015 से ही सीटीएस कंपनी बिना अवैध दस्तावेज के कर रही थी पत्थरों की ढुलाई। सीबीआई ने जांच के दूसरे चरण में सीटीएस नामक कंपनी के ठिकानों को भी छापेमारी के दायरे में शामिल किया गया। इस कंपनी को पास साहिबगंज में माइनिंग लीज भी है, लेकिन कंपनी ने लीज क्षेत्र में बाहर जाकर खनन किया है। इस कंपनी के पास माइनिंग लीज के अलावा ट्रांजैक्शन भी अनुमति सीटीएस से कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर वर्ष 2015 में ही बिना अवैध दस्तावेज के ही रेल रैंक से पत्थरों की ढुलाई करना शुरू किया था। खनिज की ढुलाई के लिए फार्म डीएल आवश्यक है। नियम अनुसार खनिजों की ढुलाई के लिए फार्म डी का होना आवश्यक है। जांच में पाया गया कि एक रैंक से 2500-2600 एमटी स्टोन चिप्स की ढुलाई की जाती है। इसमें सरकार को प्रति रैंक करीब 4-4.5 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। अवैध तरीके से पत्थरों की ढुलाई का मामला भी पकड़ में आया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में एक प्राथमिक दर्ज की थी। न्यायालय के आदेश में सीबीआई ने विजय हंसा द्वारा बोरिया थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी को जांच के लिए स्वीकार किया गया था। जांच के पहले चरण में सीबीआई ने अवैध खनन से जुड़ी लोगों को ठिकानों पर छापा मारा था। उस दौरान मिले दस्तावेज की जांच के दौरान अवैध खनन के अलावा अवैध तरीके से पत्थरों की ढुलाई का मामला पकड़ में आया था। पता चला कि अवैध खनन के बाद बिना अवैध दस्तावेज के ही रेल रैंक और स्टीमरों के पत्थरों की ढुलाई की गई थी। प्रारंभिक जांच में सीटीएस नामक कंपनी द्वारा बिना दस्तावेज के बड़े पैमाने पर खनिजों की ढुलाई कराए जाने की जानकारी मिली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।